1970-80 का दशक, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को पिछड़ता देख सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अपराधियों का विकास शुरू हो गया, जिसका नतीजा रहा गैंग वॉर। विकास की आड़ में कोयला, रेलवे, स्मैक, शराब से लेकर जमीन में ठेकेदारी की हिस्सेदारी में होड़ शुरू हुई और जहां फैक्ट्रियों की मशीनों की आवाजें सुनाई देनी थी, वहां गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। जहां से रोजगार के आंकड़े आने की उम्मीद थी, वहां से गैंग में बढ़ने वाले बदमाशों और उनके अपराधों की काउंटिंग होने लगी। कुछ ही समय में पावर सेंटर बना जिला गाजीपुर और इस पावर सेंटर की चाबी पहुंची बड़का फाटक के पास। जिस घर के दरवाजे को शहर का बच्चा बच्चा बड़का फाटक के नाम से जानने लगा, उस घर का इतिहास जितना विशाल रहा, उतनी ही मोटी थी उस घर में पैदा हुए एक शख्स की क्राइम फाइल। गूगल पर यूपी का डॉन सर्च करने से जिस शख्स की तस्वीर आती है, उसे उसके शहर के लोग रॉबिन हुड बोलते हैं। वो शख्स जब तक सलाखों के पीछे नहीं गया, तब तक करीब 2 दर्जन लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ घर से निकला करता था। सबका नंबर 1, 786। हम बात कर रहे हैं यूपी के विधायक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की। 786 नंबर की गाड़ियों के इस काफिले में ढेरों नौजवान थे, लेकिन मुख्तार अंसारी की पर्सनालिटी के आगे सब फीके रहते। कई बार विधायक और सांसद रहे उनके भाई भी बिना संकोच के कहते हैं कि मुझसे बड़ी औकात मेरे भाई की है। उनका ग्लैमर कोशेंट हम लोगों में बहुत बड़ा है। हम अपने जिले से बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मुख्तार के भाई आए हैं। मुख्तार अंसारी पिछले 18 साल से जेल में बंद था। अब उसे 1991 में कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जेल में रहते हुए भी वो 3 बार विधायक चुना गया। ऐसे में वो 4 बार यूपी की विधानसभा में पहुंचा। आप अखबारों के पन्ने अगर देखेंगे तो आज भी निकलता दिखेगा कि मुख्तार गैंग का फला आदमी गिरफ्तार हुआ, मुख्तार गैंग के फलाने शख्स का एनकाउंटर हुआ, मुख्तार गैंग के फलाने बदमाश ने धमकी दी। मतलब सलाखों के पीछे होने के बाद भी खुले आसमान के नीचे उसके गैंग एक्टिव है, उसके गैंग के मेंबर्स एक्टिव हैं। साल 2017 में दिए हलफनामे के मुताबिक मुख्तार अंसारी के ऊपर हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने, आपराधिक साजिश रचने, धमकियां देने, संपत्ति हड़पने, धोखाधड़ी, सरकारी काम में बाधा डालने के 16 मामले दर्ज हैं। इसके पहले कई मामलों के निपटारा भी हो चुका है और कहा जाता है कि न जाने कितने मामले हैं जिनमें लोग पुलिस तक पहुंचे ही नहीं। और इन वर्षों में मुख्तार अलग अलग जेलों में शिफ्ट होता रहा और उसके अपराध की फाइल भी और ज्यादा वक्त के साथ मोटी होती चली गई। अब फिर आते हैं बड़का फाटक पर। जी हाँ, मुख्तार के पुश्तैनी घर पर। आप टेंस तो जरूर पढ़े होंगे, काल यानी भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। तो इस दरवाजे के मालिकों को लेकर पहले आप 3 काल में जाइए। सेंटर में आप मुख्तार अंसारी को ही रखिएगा। सबसे पहले बात पास्ट टेंस यानी भूतकाल की। पहला किरदार डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महात्मा गांधी के करीबी, साल 1926-27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। दिल्ली की एक रोड का नाम इनके नाम से है। ये मुख्तार अंसारी के दादा हैं। किरदार नंबर 2 ब्रिगेडियर उस्मान, साल 1947 में नौशेरा की जंग में भारतीय सेना के वीर जवान। ये जंग तो भारतीय सेना ने जरूर जीत ली, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वो मुख्तार अंसारी के नाना थे। किरदार नंबर 3 हामिद अंसारी, देश के 12वें उपराष्ट्रपति, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति, कई देशों में भारत के राजदूत, पद्मश्री सम्मानित। वो रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। अब जरा वर्तमान काल पर आते हैं। पहला किरदार अफजाल अंसारी, मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 1985 से लेकर 1996 तक विधायक, 2004 में गाजीपुर से सांसद, 2019 में गाजीपुर से सांसद। मुख्तार अंसारी से 10 साल बड़े भाई। किरदार नंबर 2 मुख्तार अंसारी, साल 2002 से 2022 तक विधायक, साल 2017 में जमा चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने, आपराधिक साजिश रचने, धमकियां देने, संपत्ति हड़पने, धोखाधड़ी, सरकारी काम में बाधा डालने के कुल 15 मामले दर्ज। और किरदार नंबर 3
सबकतुल्लाह अंसारी, साल 2007 और 2012 में मोहम्मदाबाद से विधायक मुख्तार अंसारी के भाई। ये बात हुई वर्तमान काल की। अब भविष्य काल की बात करते हैं, फ्यूचर टेंस। पहला किरदार है अब्बास अंसारी, नेशनल शूटर, कई देशों में शूटिंग कंपटीशन जीतने वाला। साल 2017 में मोहम्मदाबाद सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, हार मिली। हाल ही में अवधेश राय हत्याकांड के 32 साल पुराने मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। दूसरा किरदार उमर अंसारी, मुख्तार का छोटा बेटा, विदेश में पढ़ाई कर रहा है। बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने 2022 के यूपी असेंबली इलेक्शन में पिता की जगह सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव मैदान में उतारा और जीत गया। इस पार्टी की साठगांठ समाजवादी पार्टी से है और बरसों तक पूर्वांचल में क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं कमलेश चतुर्वेदी। वो ये कहते हैं कि मुख्तार के बारे में कहा जाता है कि वो कॉलेज जाने वाला एक सामान्य छात्र था, लेकिन उसके एक दोस्त की दुश्मनी ने उसे अपराध की इस दुनिया में ला दिया। इसके बाद मुख्तार ने ठेकेदारी शुरू की और फिर बड़े भाई अफजाल अंसारी का चुना। दुश्मनी बढ़ती गई और मुख्तार अपना बाहुबल बढ़ाते गए। अपराध की दुनिया में उनका वर्चस्व बढ़ता गया। कहते हैं कि साल 1980 में सैदपुर में एक प्लॉट को लेकर विवाद शुरू हुआ और यहां से साहिब सिंह और ब्रजेश सिंह से मुख्तार की अदावत की शुरुआत हुई और ये इस तरह आगे बढ़ी कि पूरा पूर्वांचल इस गैंग वॉर की चपेट में आ गया। दोनों गुटों ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए वो सब किया जिसे कानूनी भाषा में गंभीर अपराध कहते हैं। जी हाँ, गंभीर अपराध। अब साल 1988 की बात, हत्या के एक मामले में पहली बार मुख्तार का नाम सामने आया। पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पाई और मुख्तार बरी हो गया, लेकिन गाजीपुर से आगे बढ़ते हुए मुख्तार ने मऊ, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर तक में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अपराध की दुनिया में मुख्तार का सिक्का चलने लगा था, लेकिन मुख्तार खुद को साफ रखना चाहता था। बस उसने खादी पहनने का मन बना लिया और साल 1996 में विधानसभा का चुनाव लड़ गया। उसे सफलता भी मिली और अब मुख्तार अंसारी विधायक मुख्तार हो चुका था। वरिष्ठ पत्रकार हैं जय नारायण और वो कहते हैं कि मुख्तार बचपन में खिलाड़ी था। वो कसरत का जितना शौकीन था उतना ही खाने खिलाने का भी शौकीन था। बहुत से लोग उसके लड़के की बात करते हैं कि वो इंटरनेशनल शूटर है, लेकिन कम ही लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि मुख्तार का निशाना भी अचूक है। मुख्तार विधायक तो बन गया था, लेकिन उसे ब्रजेश सिंह से लगातार चुनौती मिल रही थी और यही एंट्री होती है कृष्णानंद राय की। जी हाँ, कृष्णानंद राय बीजेपी के नेता थे और शीर्ष नेतृत्व तक उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। राम मंदिर आंदोलन से निकले थे और वाकपटु थे। वो सफेद धोती कुर्ता में दिखाई देते थे, माथे पर टीका लगाए रहते थे और जब वो बोलते थे तो लोग उन्हें सुनते रह जाते थे। लोग उनसे तेजी से जुड़ते थे और इसी का परिणाम है कि बीजेपी ने उन्हें 2002 के चुनाव में मुख्तार के बड़े भाई अफजाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया। कृष्णानंद राय को ब्रजेश सिंह गुट का पूरा समर्थन मिला और वो चुनाव जीत गए। करीब 2 दशक से चला आ रहा अंसारी परिवार का वर्चस्व इस जीत के साथ टूट चुका था। मुख्तार और ब्रजेश गैंग में अदावत इसके बाद बढ़ती जा रही थी और इसी बीच 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या कर दी जाती है। इस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन कृष्णानंद परिवार ने यह आरोप लगाया कि उनकी हत्या में मुख्तार भी शामिल था और कहा यह जाता है कि यह हत्या कृष्णानंद राय के क्षेत्र में हुई थी, उस जगह जहां कृष्णानंद राय की तूती बोलती थी, जहां उनका वर्चस्व था। कार्यक्रम से लौट रहे कृष्णानंद के काफिले को लोग ऐसी सड़क पर रोकते हैं जहां से गाड़ी मुड़ नहीं सकती थी। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, गोलियां दागी जाती हैं और इसमें कृष्णानंद सहित 7 लोगों की मौत हो जाती है। बताया जाता है कि मौके से 500 से ज्यादा गोलियां बरामद की गई। हर किसी को ढेरों गोलियां लगी थी और सभी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इसमें मुन्ना बजरंगी भी आरोपी है। अब इस पूरी घटना ने पूर्वांचल को हिलाकर रख दिया था। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, लोग खौफ में थे। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की और राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। बाद में सरकार ने मांग मान ली और इसकी जांच अभी भी चल रही है। हालांकि मामले के एक चश्मदीद की बाद में हत्या कर दी गई थी। इधर मुख्तार अंसारी की राजनीतिक पारी की बात कर लेते हैं।
मुख्तार अंसारी के बारे में ये कहा जाता है कि गाजीपुर और मऊ में 8 से 10% ही मुस्लिम वोट है और ऐसे में मुख्तार हिंदू वोट बैंक से जीतता है। इसके पीछे की वजह है उसका सामाजिक कार्य। वरिष्ठ पत्रकार जय नारायण ये लिखते हैं, ये बताते हैं कि बड़का फाटक से कभी कोई निराश नहीं लौटता था। किसी को अनाज की जरूरत हो, किसी को पैसों की जरूरत हो, किसी का इलाज कराना हो, किसी के पढ़ाई का खर्च हो, किसी का विवाद निपटाना हो, किसी का कोई सरकारी काम ऐसा हो जो रुका पड़ा हो, ये सब कुछ काम बड़का फाटक से हो जाया करता था। और इसे करते हैं मुख्तार और अफजाल के लोग। मुख्तार हर किसी की मदद करता था और यही वजह है कि इस सीट पर ना तो कोई जातीय समीकरण चल पाता है और ना ही कोई धार्मिक कार्ड। लोग मुख्तार को एक रॉबिन हुड की तरह देखते हैं। उसकी मौत हो चुकी है लेकिन अभी भी लोग उसका जिक्र कर रहे हैं। अब मुख्तार का एक अलग रौला भी था। मुख्तार जब तक बाहर था एक अलग रुआब में रहा। उसे ब्रांडेड कपड़े और सामान का शौक है। वो कहता था कि उसे हर चीज बेस्ट चाहिए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उसके पास बेस्ट हथियार भी मौजूद रहते थे। कई मीडिया इंटरव्यू में उसने खुद कहा कि उसे फंसाया गया है, लेकिन वो इससे भी इनकार नहीं करता कि वो बाहुबली है। कुछ पत्रकारों का तो ये भी कहना है कि मीडिया से बात करते करते वो कई बार बंदूक निकालकर ऐसे ही उसे देखने लगता था। इससे एक खौफ बना रहता था। तो ये थी मुख्तार अंसारी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।